हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी स्वागत करता हूं आप सबका ई कक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 8 समाकलनों के अनुप्रयोग। आज हम हल करेंगे बच्चों हमारी पाठ्य पुस्तक की विविध प्रश्नमाला और उससे पहले के 2 एग्जाम्पल। जल्दी से इस कक्षा को शेयर कर दीजिए ताकि सभी जरूरतमंद बच्चों तक ये कक्षा पहुंच सके। बच्चों, हमेशा की तरह आपसे विनम्र अपील है कि जब भी आप मैथ्स की कक्षा ले तो अपनी नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठे बच्चों, हर एक कंसेप्ट को ध्यान से समझे, उसको नोट करें और बाद में दोहराइए भी। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 3, रेखा y बराबर 3x प्लस 2 x अक्ष एवं कोटियों x बराबर -1 एवं x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें इस रेखा x अक्ष x बराबर -1 और x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करते हैं हम? पिछले अध्याय में मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो पहले आलेख बनाओ, फिर वो क्षेत्र देखो, उसे छायांकित करो और उसके बाद में आप क्या निकालो? समाकलन का प्रयोग करके क्षेत्रफल निकालो बच्चों। ठीक है ना? देखिए, सबसे पहले हम आलेख बनाएंगे। तो आलेख बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? रेखा का आलेख बनाने के लिए इस पर कम से कम 2 बिंदु चाहिए होते हैं। तो 2 बिंदु हम निकालेंगे। तो रेखा y बराबर 3x प्लस 2 के आलेख के लिए पहले हम क्या करेंगे? इस पर 2 बिंदु निकाल लेंगे। तो आलेख के लिए x अक्ष और y, x निर्देशांक और y निर्देशांक, उन बिंदुओं के लिए ये सारणी बनाएंगे। एक बार x की जगह 0 रखेंगे, x की जगह 0 रखिए यहाँ पर इस समीकरण में, तो y बराबर 2 आ जाएगा। और y की जगह 0 रखेंगे तो यह आ जाएगा -2/3। 2 बिंदु आपको मिल गए। कौन कौन से? एक तो 0,2 और दूसरा बिंदु मिल गया आपको -2/3,0। ठीक है ना? इन दोनों बिंदुओं को ग्राफ में हम दिखाएंगे और इन दोनों को मिलाकर इस रेखा का ग्राफ बना लेंगे। देखिए कैसे। आप सबसे पहले x अक्ष और y अक्ष बना लीजिए। ये हो जाएगा आपके पास x अक्ष, ये हो जाएगा बच्चों आपके पास x अक्ष, और ये ऊर्ध्वाधर रेखा क्या बना लीजिए? y अक्ष। इस तरीके से x अक्ष और y अक्ष बना लीजिए। ये हो जाएगा मूल बिंदु O। ये तो आपके पास पॉजिटिव x एक्सिस है, ये x डैश हो जाएगा, ये y है, ये y डैश हो जाएगा। सबसे पहले कौन सा बिंदु दिखाएंगे? 0,2। तो 0,2 कहाँ होगा? यहां कहीं होगा। तो ये बिंदु A आपके पास आ गया है 0,2। ठीक है। और फिर दूसरा बिंदु कौन सा है? -2/3,0। ये कहाँ होगा? ये यहां कहीं होगा। ये है बिंदु B आपके पास -2/3,0। इन दोनों को मिला लेंगे बच्चों, और फिर क्या खींचेंगे? रेखा खींच देंगे। इन दोनों को मिलाते हुए आप एक सरल रेखा खींच देंगे। तो फिर ये आपके पास आ जाएगा सरल रेखा y बराबर 3x प्लस 2 का आलेख। हमें इस रेखा x अक्ष और कोटियों x बराबर -1, x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अभी हम कोटियों के भी आलेख बनाते हैं। x बराबर -1 का आलेख देखिए बच्चों, इधर होगा, इससे आगे होगा कहीं पे। तो ये x बराबर -1 का आलेख। ठीक है। और x बराबर +1 का आलेख यहां कहीं होगा। ये होगा x बराबर +1 का आलेख। ठीक है ना? तो ये है x बराबर -1, x बराबर -1, और ये है बच्चों x बराबर +1। अब इनसे घिरा क्षेत्र देखिए, इनसे घिरे क्षेत्र को मैं छायांकित करके बताता हूं बच्चों आपको कौन सा क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। हमें ये क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्योंकि देखो ये इस रेखा, इस कोटि और x अक्ष से घिरा हुआ है। और बच्चों हमें ये क्षेत्र ज्ञात करना है, हमें ये क्षेत्र ज्ञात करना है, क्योंकि भी ये भी रेखा x अक्ष और कोटियों से घिरा हुआ है। तो बेसिकली हमें एक तो ये A
बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और एक ए पी क्यू का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्योंकि ये क्षेत्र बच्चों एक्स अक्ष के नीचे है, इसलिए हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते समय मापांक में ज्ञात करेंगे, और ये एक्स अक्ष के ऊपर है, इसलिए इसमें मापांक लगाने की कोई जरूरत नहीं। क्या लिखेंगे हम बच्चों लिखेंगे, देखो ग्राफ बनाने के बाद में हम लिखेंगे अतः रेखा y बराबर 3x + 2 एक्स अक्ष तथा कोटियां कौन कौन सी, x बराबर -1 व x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल वो हो जाएगा, देखो वो हो जाएगा इस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल। तो आप लिखेंगे बच्चों त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल। ए बी सी का क्षेत्रफल तो कैसे निकालोगे, समाकलन की सीमा कहां से कहां तक, -1 से -2/3 तक। तो ये तो आ जाएगी समाकलन की सीमा -1 से -2/3 तक y dx। और बच्चों इसको किस में लेना है, मापांक में लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि x अक्ष से नीचे का क्षेत्रफल है। प्लस आगे -2/3 से 1 तक हम समाकलन करेंगे y का dx के सापेक्ष, ठीक है ना। देखो y का मान भी रख दो, रेखा के समीकरण से y का मान कितना है 3x + 2, तो यह आ जाएगा मापांक -1 से -2/3 तक 3x + 2 dx प्लस समाकलन -2/3 से 1 3x + 2 dx। समाकलन कर दीजिए बच्चों, तो ये आपके पास आएगा मोड, समाकलन करेंगे तो 3x² 2 प्लस 2x आ जाएगा -1 से -2/3 तक, प्लस ये आएगा 3x² 2x। समाकलन की सीमा कहां से कहां तक, -2/3 से 1 तक। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके घटा लेंगे, तो ये आपके पास आएगा बच्चों, देखो x के स्थान पर आप -2/3 रखोगे तो ये 4/9 बनेगा, प्लस ये बनेगा बच्चों -4/3। ये तो हो गई उच्च सीमा। माइनस निम्न सीमा x के स्थान पर -1 रखिए तो ये 3/2 और ये -2, ठीक है ना, -1 रखेंगे तो इसका मापांक, प्लस इसमें देखिए अपर लिमिट रखेंगे तो ये आ जाएगा 3/2 + 2, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ये आ जाएगा देखो 3/2 डॉट 4/9 माइनस में 4/3 आ जाएगा। क्या सोल्व कीजिए इसे बच्चों, देखो ये तो 3 बार कैंसिल हो गया, ये 2 बार कैंसिल हो गया, तो ये आएगा आपके पास 2 में से 4 गया तो कितना -2/3। ये आ जाएगा माइनस का 1/4 जो कि हो जाएगा प्लस का 1/2 हो जाएगा बच्चों। ये माइनस का 1/4 नहीं, देखो ये 2 से गुणा हुआ तो 3 - 4 यानी कि -1/4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा -1/2 बच्चों। देखो ध्यान से 2 इससे गुणा होगा तो माइनस का 4, 3 - 4 बटे में कितना आएगा 2, 3 - 4 कितना होता है -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 1/2 आ जाएगा, प्लस ये देखिए ये कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 और 3 कितना 4 और 3 हो गया 7/2, माइनस में इसे देखिए ये 3 बार कैंसिल हो गया, ये 2 बार कैंसिल हो गया, तो ये माइनस का 2/3 जो कि प्लस का 2/3 हो जाएगा। ये आ जाएगा बच्चों आपके पास -1/6 जो कि मोड है इसलिए प्लस का 1/6, प्लस ये आ जाएगा देखो 6, एलसीएम आ जाएगा 7 × 21 और 4 = 25, यानी कि बच्चों आ जाएगा 26/6, कहने का मतलब 13/3 वर्ग इकाई। तो ये तो साधारण सी कैलकुलेशन है,
मैंने आपको जो बताए, ये आप स्वयं करेंगे बच्चों, अभ्यास करेंगे कैलकुलेशन का भी, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां आपके वार्षिक परीक्षा में बड़ी गलती साबित हो सकती है, आपके नंबर कट सकते हैं। इस तरीके से आप हल करेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 3 को। सबसे पहले आप रेखा का आलेख बनाएंगे, उसके लिए सारणी बनाएंगे, फिर आलेख बनाएंगे, फिर आलेख की सहायता से आप क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। कोई डाउट हो तो बच्चों आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना। कोई डाउट नहीं आएगा आपको, सही रहेगा, सब कुछ अच्छे से आपको बताया गया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अब हम हल करते हैं हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 4। यहां पर देखो आपसे कहा गया है x बराबर 0 एवं x बराबर 2 पाई के मध्य वक्र y बराबर कोसेक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां पर वही हम सबसे पहले आलेख बनाएंगे। तो अगर हम देखें बच्चों, तो ये अगर हम लें x अक्ष और ये y अक्ष, तो कोसेक्स का ग्राफ कहां से कहां तक बनाना है, 0 से 2 पाई के बीच में कोसेक्स का ग्राफ बनाना है। तो ये होता है कोसेक्स, कोस 0 का मान तो होता है 1, कोस 0 का मान 1 होता है। फिर पाई बाय 2 पर कोस का मान 0 होता है। फिर पाई पर कोस का मान -1 होता है। 3 पाई बाय 2 पर 3 पाई बाय 2 पर कोस का मान कितना होता है बच्चों, वापस से 0 होता है। और 2 पाई पर कोस का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये कोस एक्स का इस प्रकार से ग्राफ आप बना देंगे 0 से 2 पाई तक, है ना। हमें x बराबर 0, ये रहा x बराबर 0, और x बराबर 2 पाई, ये रहा बच्चों x बराबर 2 पाई, ये रहा x बराबर 2 पाई। हमें x बराबर 0 और x बराबर 2 पाई के मध्य ये कोस एक्स से जो घिरा क्षेत्र होगा वो ज्ञात करना है। यानी कि बच्चों हमें ये क्षेत्र ज्ञात करना है, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, एक्स अक्ष के नीचे वाले का अलग ज्ञात करेंगे मोड़ लगाकर, और ऊपर वाले का अलग, ठीक है ना। तो देखो यहां पर आलेख आपने ज्ञात कर लिया है, तो सबसे पहले आलेख बना दिया, और आलेख अगर आपने बना लिया तो आप क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इस आलेख में कोई कंफ्यूजन डाउट हो तो आप बताएं, कोसेक्स के ग्राफ में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 0 पर 1 होता है, पाई बाय 2 पर 0 होता है, पाई पर -1 होता है, ये वाला बिंदु -1 है बच्चों, ठीक है। 3 पाई बाय 2 पर वापस क्या होता है, कोस का मान 0 होता है। ओड पाई बाय 2 पर कोस का मान 0 होता है। इवन पाई पर 1 होता है, और ओड पाई पर -1 होता है। तो ये कोसेक्स का ग्राफ, हमें ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए क्या लिखेंगे आगे, आप लिखेंगे x बराबर 0 तथा अतः करके लिखेंगे बच्चों, ग्राफ बनाने के बाद में अतः x बराबर 0, x बराबर 2 पाई के मध्य y बराबर कोस x से घिरे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्र का क्षेत्रफल वो हो जाएगा बच्चों, देखो 0 से पाई बाई 2 वाई डी एक्स प्लस, फिर मोड में लेंगे पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक वाई डी एक्स को, क्योंकि नीचे है। फिर 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक के लिए मोड लेने की जरूरत नहीं। 0 से पाई बाई 2 वाई डी एक्स, फिर पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 वाई डी एक्स, लेकिन क्योंकि एक्स अक्ष के नीचे इसलिए मोड में, और फिर 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक प्लस में, ठीक है ना। यही लिखा है मैंने, 0 से पाई बाई 2, फिर पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, फिर 3 पाई बाई 2 से 2 पाई। y बराबर क्या है बच्चों, कोस x है तो वो रख दीजिए, ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 कोस x dx, फिर मापांक पाई बाई 2 से कहां तक, 3 पाई बाई 2 तक कोस x dx, फिर 3 पाई बाई 2 से कहां तक, 2 पाई तक
कोस एक्स dx। कोस एक्स का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स। तो समाकलन कर देंगे तो ये आ जाएगा साइन एक्स 0 से π/2 प्लस मोड में साइन एक्स π/2 से 3π/2 प्लस साइन एक्स और सीमा कहां से कहां तक, 3π/2 से 2π तक। अब देखो रख दो, साइन π/2 कितना होता है, 1 साइन 0 होता है 0, तो ये 1 माइनस 0 प्लस मापांक ओड π/2 कितना होता है साइन में, माइनस, सॉरी 3π/2 कितना होगा, -1 होगा बच्चों, ये होगा -1 और निम्न सीमा 1, ठीक है ना। तो -1 का मोड प्लस साइन पाई कितना होता है, साइन 2π होता है बच्चों कितना, 0 -1, क्योंकि साइन 3π/2 कितना होता है, साइन 3π/2 होता है -1। तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 1 यानी कि 4 वर्ग इकाई। इस तरीके से आप ये क्षेत्रफल कैलकुलेट करेंगे बच्चों, ठीक है। यहां पर आप एक बात याद रखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए, ये जो एरिया है ना, ये 1 इकाई है। ये कितना है, 1 इकाई। ये आधा जो डो बन रहा है, आधा जो हिस्सा बन रहा है वो 1 इकाई है। और ये देखो यहां पर भी 1 इकाई, ये 1 इकाई और ये 1 इकाई। एक 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 और एक कितना होगा, 4 इकाई। तो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में आएंगे ना, तो हम इस समाकलन का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधा ही हमें पता चल जाएगा कि एक एक करके गिन लेंगे और कुल क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। फिलहाल उदाहरण संख्या 4 में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं बच्चों, बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। 4 वर्ग इकाई, इस प्रकार से इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। तो ये थे हमारी विविध प्रश्नमाला से पहले के 2 उदाहरण, जो कि वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 4 अंक का बच्चों ये अध्याय आने वाला है। बढ़ जाएं आगे, चलिए हल करते हैं हम अब विविध प्रश्नमाला। देखिए पहला प्रश्न, दिए हुए वक्रों एवं रेखाओं से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला है y बराबर x², x बराबर 1 और x बराबर 2 और x अक्ष से घिरा क्षेत्र। तो पहले का देखो, पहले का पहला आलेख बना दूं, ये हो जाएगा आपके पास y अक्ष, ये हो जाएगा x अक्ष, ठीक है ना। y बराबर क्या है, x² है, यानी कि y के मान तो पॉजिटिव रहने वाले हैं। x के मान पॉजिटिव रखो, नेगेटिव रखो, y का मान तो पॉजिटिव ही रहने वाला है। तो ये y बराबर x² का वक्र बन जाएगा कुछ इस तरीके से। ये वक्र हमें निकालना है, x बराबर x = 1, x = 2, ये वक्र और x अक्ष से घिरा क्षेत्रफल, यानी कि बच्चों आपको ये क्षेत्रफल निकालना है। ये क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये क्षेत्रफल आपके पास आ जाएगा, देखो लिखेंगे वक्र y बराबर x², x अक्ष तथा कोटियों, कौन कौन सी कोटियां हैं, x बराबर 1 व x बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। समाकलन की सीमा बता दो आप, कहां से कहां तक, 1 से 2 तक। y dx x अक्ष के ऊपर है तो मापांक लगाने की कोई जरूरत नहीं, तो ये 1 से 2 तक y का मान कितना है, x² dx, तो ये आ जाएगा x³/3, 1 से लेकर कहां तक, 2 तक। देखिए x बराबर 1 और x बराबर 2 तक निकालना था, x अक्ष और इसके मध्य, तो ये आ जाएगा बच्चों, देखो अपर लिमिट 8/3 माइनस 1/3 यानी कि 7/3 वर्ग इकाई, है ना। बस इतना सा ही तो करना है। फिर इसका अगला देखो,
इसके अगले में क्या है बच्चों, y बराबर x की घात 4 है, x बराबर 1 से x बराबर 5 और x अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके भाग 2 में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पहले का भाग 2, यहां पर जो आलेख बनेगा वो इसी प्रकार से बनेगा, लेकिन अब की बार थोड़ा ज्यादा फैला हुआ नहीं, जल्दी से ऊपर जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। हमें निकालना है x बराबर 1, x बराबर 1 है क्या, x बराबर 1 और x बराबर 5 और x अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल। तो यहां लिखेंगे x बराबर 1 हो गया, ये हो जाएगा x बराबर 5 और मुझे क्षेत्रफल निकालना है ये वाला, ठीक है। ये वाला क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चों, ये क्षेत्रफल a बराबर हो जाएगा 1 से कहां तक, 5 तक, y की जगह है x की पावर 4 dx, तो ये आ जाएगा x की पावर 5 बटे 5, 1 से लेकर कहां तक, 5 तक। तो ये 5 की पावर 5 बटे 5 माइनस 1 बटे 5, 5 की पावर 5 होता है 3125 माइनस 1 बटे 5, कहने का मतलब 3124 बटे 5, भाग लगा दीजिए, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 8 40 वर्ग इकाई, ये आ जाएगा अभिष्ट क्षेत्रफल। तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको कंसेप्ट समझना है कि समाकलन की सीमा कहां से कहां तक लगानी है और फिर y का मान रख देना है। इस तरीके से आप हल कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। इस तरीके से 624.8 वर्ग इकाई इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कोई डाउट हो बच्चों, किसी प्रकार की कोई समस्या हो इस सवाल के हल में, तो आप कमेंट करके बताएं बच्चों, ठीक है। मैं इंतजार करता हूं, कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो नो डाउट लिखिए बच्चों, नो डाउट लिख दीजिए, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ जाएं। बिल्कुल 100% आ गया है, बिल्कुल बढ़िया है, अच्छी बात है। कोई डाउट आपको नहीं है, क्योंकि बच्चों आप मेहनती बच्चे हैं, मेहनत कर रहे हैं मेरे साथ साथ, वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी साथ साथ कर रहे हैं, इसलिए आपको कोई डाउट रहना भी नहीं चाहिए। अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। सिंपल सी एक्सरसाइज है, 4 नंबर का अध्याय है, अच्छे से आप तैयारी कीजिए, 4 में से 4 नंबर लाइए बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हल करते हैं हम प्रश्न संख्या 2 को। यहां पर देखो y बराबर मोड में दे रखा है x+3 का ग्राफ खींचिए। ग्राफ खींचने के लिए कह दिया है। कल एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि सर आलेख बनाना जरूरी है क्या। बेटा देखो साफ साफ कहा है कि ग्राफ खींचिए। अगर इस प्रकार का प्रश्न आ गया और आपने ग्राफ बनाने की तैयारी नहीं की होगी तो फिर आप फंस जाएंगे। तो ग्राफ खींचिए और फिर ये समाकलन का मान ज्ञात कीजिए। समाकलन की सीमा -6 से 0 तक है। x मोड ऑफ x+3 dx का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आलेख बनाएंगे। देखो यहां पर y बराबर कितना है, मोड में x+3 का आलेख हम बनाते हैं। इसका हम आलेख बनाते हैं बच्चों, आलेख। तो कैसे बनाएंगे आलेख, आलेख बनाने के लिए आप x और y के मान निकालते हैं, ठीक है ना। तो अगर x और y दो 3 मान निकाल लो, प्लस माइनस के सारे मान निकालने की जरूरत नहीं है। अगर मैं सोचूं y की जगह में 0 रखना चाहूं तो x की जगह कितना आएगा, -3। x की जगह 0 रखूं, x की जगह 0 रखूं तो y का मान कितना आएगा, 3। अगर मैं बच्चों y की जगह, अगर मैं रखूं x की जगह कितना, +3 रखूं तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। x की जगह 3 रखूंगा तो ये 6 आ जाएगा। और निकाल लीजिए, x की जगह आप -6 रख दीजिए तो ये y का मान कितना आ जाएगा, 3 आएगा क्या, तो भी y का मान कितना आएगा, 3। तो 3 4 मान निकाल लीजिए और आप आलेख बना दीजिए। आलेख कैसे बनाते हैं, ये लो x अक्ष, ये लो y अक्ष। x के स्थान पे क्या रखा, x के स्थान पर -3 रखा तो y कितना आया, 0। तो ये -3, 0, ये यहां कहीं -3, 0। फिर x के स्थान पर 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई, 3। ये 0, 3। x के स्थान पर
जब आपने 3 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई 6। x के स्थान पर जब आप 3 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 6 आएगी। तो ये 3,6 ये हो गया 0,3। जब आप बच्चों x के स्थान पर -6 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है 3 आती है। तो -6 पे कितनी आएगी 3। ये आ जाएगा -6,3। और अब आप इनको ज्वाइन कर दें तो ये देखो, ये इस तरीके से सबको पता है मोड का ग्राफ कैसा बनता है, वी फॉर विक्ट्री प्रकार का बनता है, वी फॉर विक्ट्री टाइप का बनता है। तो ये ग्राफ हो गया, ये ग्राफ बन जाएगा बच्चों, ठीक है ना। ये तो हो गया आलेख। अब हमें याद करना है किसका, इस समाकलन का मान। वैसे भी आप देख सकते हैं बच्चों, ये तो है y बराबर x प्लस 3 और ये है बच्चों y बराबर -x-3। क्यों? क्योंकि जब x का मान -3 से छोटा रहेगा, -4 -5 रख के देखो तो अंदर नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बनता है तो माइनस के साथ ओपन करते हैं हम मोड को। तो ये हो गया आलेख। और अब हम निकालेंगे समाकलन का मान। अब हम निकालते हैं इस समाकलन का मान। समाकलन की सीमा -6 से 0 मोड x प्लस 3 dx। तो क्या ये हो जाएगा बच्चों -6 से -3 तक, तो माइनस का x प्लस 3 dx और फिर -3 से आगे -3 से 0 तक ये हो जाएगा x प्लस 3 dx। रख कर दीजिए समाकलन, मान रख दीजिए, ये हो जाएगा x² बटे 2 प्लस 3x। समाकलन की सीमा -6 से -3 तक प्लस x² बटे 2 प्लस 3x। समाकलन की सीमा -3 से 0 तक रखेंगे मान बच्चों। तो ये आपको मिलने वाला है, देखो उच्च सीमा रख दीजिए तो 3 तिया 9, 9 बटे 2 माइनस का 9, ये तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा 6 रखिए तो 36 बटे 2 -18 आ जाएगा क्या, ये हो गई निम्न सीमा। प्लस यहां रखिए उच्च सीमा रखेंगे तो 0 बटे 2 प्लस 0 माइनस निम्न सीमा रखेंगे तो 9 बटे 2 -9 आएगा क्या, ये आ जाएगा बच्चों आपके पास। देखो माइनस का 9 बटे 2 प्लस 9, ये तो हो गया 0 क्योंकि ये 18 आएगा। और ये माइनस का 9 बटे 2, इस माइनस की वजह से ये प्लस का हो गया। और ये प्लस में बच्चों देखो प्लस का 9 और माइनस का 9 बटे 2 आएगा। 9 और 9 18, 18 माइनस 18 बटे 2 यानी कि 9 वर्ग इकाई। 9 वर्ग इकाई आपके पास क्या आ जाएगा, अभिष्ट क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है ना। ये 9 है, कितना है ये 9, ठीक है। कोई डाउट नहीं है ना। पहले ग्राफ किस प्रकार से बनाया ये भी आपको समझ में आना चाहिए बच्चों। और फिर बच्चों आपको ये भी देख लेना है कि किस प्रकार से मैंने इस समाकलन का मान ज्ञात किया। यहां देखिए -6 से -3 तक तो ये है y बराबर कितना है -x-3, और -3 से 0 तक y बराबर कितना है x प्लस 3, ठीक है ना, मॉडुलस फंक्शन। कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। बिल्कुल मॉडुलस फंक्शन को इसी तरीके से ओपन करते हैं बच्चों। देखो y बराबर मोड ऑफ x प्लस 3 है तो आप चरम मान निकाल लो, इसको 0 के बराबर सोचो तो x बराबर कितना आ जाएगा -3। तो x का मान जब -3 से भी कम है यानी -4 -5 -6 है तो ये माइनस का x प्लस 3 माइनस लगा के क्यों ओपन करते हैं, ताकि मोड वाला, अब देखो यहाँ पे -4 होगा या माइनस का कोई भी संख्या होगी तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। मापांक का मतलब यही तो है कि प्लस। ये तो कब होगा, जब x का मान -3 से छोटा होगा। और ये कब होगा, जब x का मान क्या हो 3 से बराबर या उससे बड़ा। तो 3 से बराबर, -3 से बड़ा या -3 के बराबर बच्चों, -3
-3 से बड़ा -2 है, तो सोचिए -2 + 3 अंदर प्लस का बनेगा, तो प्लस का बनता है, तो मोड का कोई मतलब ही नहीं है, वैसे ही प्लस है, मोड का मतलब भी प्लस है। मापांक का मतलब क्या होता है? निरपेक्ष मान ही तो होता है। तो इस तरीके से आप पहले ग्राफ बनाएंगे और फिर बच्चों समाकलन का मान ज्ञात करेंगे। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 3 पे आ जाते हैं। x बराबर 0, x बराबर 2 पाई तथा वक्र y बराबर sin x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले आलेख देखो भाई, साइन एक्स का आलेख कैसा होता है? साइन 0 0 होता है, फिर π/2 पे 1 हो जाता है, पाई पे 0, 3π/2 पे -1 और 2 पाई पे वापस से 0। तो ये है 0, ये है पाई, ये है 2 पाई। हमें x बराबर 0, x बराबर 0 और x बराबर 2 पाई, x बराबर कितना? 2 पाई, और इस साइन x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कहने का मतलब मुझे ये क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालूंगा? कैसे निकालूंगा बच्चों? देखो कैसे, देखो आसान है। ये जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 0 से पाई तक तो ऊपर है, इसलिए y dx, प्लस मोड में पाई से लेकर 2 पाई तक का ग्राफ नीचे है, इसलिए मोड में y dx, है ना। ये हो जाएगा 0 से पाई साइन x dx, और ये हो जाएगा पाई से 2 पाई साइन x dx, ठीक है ना। इस तरीके से साइन x का क्या होता है समाकलन? माइनस में कोस x 0 से पाई, प्लस मोड में माइनस कोस x 0 पाई से कहाँ तक? 2 पाई तक। मान रख दीजिए, ये आ जाएगा बच्चों आपके पास माइनस में कोस पाई माइनस कोस 0, यही आएगा, प्लस मोड में बच्चों देखो माइनस कोस 2 पाई माइनस पाई, कोस 2 पाई माइनस कोस पाई, है ना। इसका मापांक ये होता है बच्चों माइनस कोस पाई होता है -1, कोस 0 होता है 1, प्लस मापांक माइनस देखो कोस पाई होता है 1 माइनस -1, इसका मापांक, ठीक है। तो यह हो जाएगा 2 + 2 यानी कि 4 वर्ग इकाई। जैसे कि हमने उदाहरण संख्या 4 हल किया था ना, y बराबर कोस x वाला, ठीक वैसे ही है, आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इसमें। तो अगला प्रश्न देखिए बच्चों, फिर 4 से 5 तक के प्रश्नों का सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 4 क्या है? y बराबर x क्यूब है, x अक्ष और कोटियों x बराबर -2 से x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो है y बराबर x क्यूब का ग्राफ आपको याद होना चाहिए। y बराबर x क्यूब का ग्राफ होता है कुछ इस तरीके का, x बराबर -1 से कहां तक आपको समाकलन करना है? x बराबर -1 से समाकलन आपको करना है, x बराबर -1 से नहीं बच्चों, -2 से कहां तक? x बराबर -2 से x बराबर 1 तक का समाकलन आपको करना है, x बराबर 1 तक का आपको समाकलन करना है, और ये इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये वाला। तो इजी है, कैसे? इसका तो मोड ले लेंगे, मोड में समाकलन -2 से कहां तक? 0 तक x क्यूब dx, और प्लस 0 से 1 तक x क्यूब dx एज इट इज। तो ये आ जाएगा आपके पास मोड में x की पावर 4 अपॉन में 4, कहां से कहां तक? -2 से 0 तक, इसका मोड है, प्लस x की पावर 4 अपॉन में 4, कहां से कहां तक? 0 से 1 तक। तो रख दीजिए, उच्च सीमा रखेंगे तो ये तो 0 बनेगा, ये निम्न सीमा रखोगे तो 16 बटे कितना बनेगा बच्चों? 16 बटे 4 बनेगा, प्लस इसमें ये 1 बटे 4 -0, ठीक है ना। तो ये -4 जो हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि मापांक है, प्लस में 1 बटे 4, 4 चौक 16 और 1 17, 17 बटे 4 वर्ग इकाई क्या आ जाएगा?
अभिष्ट क्षेत्रफल आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में दे रखा है? 17/4। 17/4 ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए बच्चों आखिरी प्रश्न, यहां पर आपको दे रखा है y x mod x, तो y बराबर दे रखा है x mod x। इसका मतलब हो गया x का मान यदि 0 से छोटा होगा तो माइनस लगा के ओपन करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, और x का मान 0 या 0 से बड़ा है तो एक्स स्क्वायर। तो इसका जब तुम ग्राफ बनाओगे बच्चों तो इस प्रकार का ग्राफ बनेगा। ये तो हो गया y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ, y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ, और ये हो जाएगा y बराबर माइनस के एक्स स्क्वायर का ग्राफ। समाकलन कहां से कहां तक करना है? x बराबर -1 से 1 तक, तो ये हो जाएगा x बराबर -1 और ये हो जाएगा x बराबर +1। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल याद करना है तो कैसे करेंगे? -1 से 0 तक तो मोड में लेंगे किसको? एक्स स्क्वायर को। कौन सा है? ये है माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है ना। प्लस ये होगा 0 से 1 तक बिना मोड के एक्स स्क्वायर dx, तो ये आ जाएगा बच्चों माइनस में मोड है इसलिए माइनस को भूल जाओ, x³ 0 से -1 से 0 बच्चों, -1 से 0 इसका मापांक, प्लस x³ 0 से 1 कितना हो जाएगा? ये तो हो जाएगा 1/3, ये भी आ जाएगा 1/3, कितना हो जाएगा? 2/3। कौन से विकल्प में है? तो इस तरीके से आपको ज्यादा समय नष्ट नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों में सीधा ही आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ही आप समाकलन देखिए, ग्राफ बनाइए, समाकलन कीजिए और उत्तर पे टिक लगाइए बच्चों, ठीक है ना। तो आज की कक्षा में इतना ही बच्चों, मिलते हैं फिर अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए बच्चों, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।